गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। किसी ने वहां बरसों से कदम नहीं रखा था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रहने वाला एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और तब से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन रघु और उसके दोस्त साहस जुटाकर उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। सबने सुना था कि रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वे इस बात को छिपते छिपाते हवेली के अंदर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही चारों ओर अंधेरा और ठंडक महसूस होती है। हवेली के कोनों से धूल उड़ रही थी और हर कदम पर फर्श चरमरा रही थी। रघु और उसके दोस्त एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, अंदर से एक कंकाल गिर पड़ा। सबके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। वे तेजी से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। उनके डर से पसीने छूटने लगे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के बीचों बीच एक नीली रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के बीचों बीच एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखा, जिसने धीरे धीरे डरावनी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से आजाद करो। रघु और उसके दोस्तों के पास कोई रास्ता नहीं था। वे चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी औरत ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति दो, तभी तुम बाहर जा पाओगे। रघु ने कांपते हुए कहा, हम कैसे मदद कर सकते हैं? औरत ने बताया कि उसे एक पुराने संदूक में बंद कर दिया गया था और उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए संदूक को बाहर जलाना होगा। जैसे ही रघु और उसके दोस्तों ने संदूक को बाहर जलाया, हवेली के चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल गई और वह औरत धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और वे सब वहां से भाग निकले। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली को देखा तो उसे एक नई चमक में पाया। वह औरत की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और हवेली अब भूतिया नहीं